प्रिय छात्राओं, आपका स्वागत है बीए प्रथम वर्ष के लिए। आज मैं नीति शतकम का 51वें श्लोक पढ़ा रही हूँ। 51वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ कर रही हूँ। तो देखिए, आप सब ध्यान से देखिए। त्वम एव चातक आधारो असि इति केशाम न गोचरे किम अम्भोधवराश्माकं कार्पण्योक्तिम प्रतीक्षसे। देखिए, इस श्लोक में अभी हमारी क्योंकि अर्थ पद्धति चल रही है अभी, तो इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने धनिकों को यानी कि धनवान व्यक्तियों को उदारतावाद अपनाने का संदेश दिया है। तो कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि अम्बोधवर, नीचे लाइन में है कि अम्बोधवर, फिर अम्बोधवर कि हे अम्बोधर। अम्बोधवर यानी कि अम्बोध यानी कि बादल, वर यानी कि श्रेष्ठ, यानी कि हे मेघ श्रेष्ठ। त्वम एव चातक आधारो असि। त्वम एव तुम ही चातक आधारो, चातक पक्षियों के आश्रय स्वरूप असि हो, कि तुम ही चातक पक्षियों के आधार स्वरूप हो। इति यह केशाम कौन नहीं, गोचर है नहीं जानता है, कि ये किसको दृष्टिगोचर नहीं होता है, अर्थात ये कौन नहीं जानता है। फिर कहते हैं अस्माकम कि हमारे, कार्पण्य उक्तिम यानी कि दीन वचनों की, किम क्यों, प्रतीक्षा से प्रतीक्षा करते हो। फिर हमारे दीन वचनों की क्यों प्रतीक्षा करते हो। कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, कहते हैं कवि कि जो मेघ है वही चातक पक्षियों को जीवन देने वाला है। तो कवि मेघ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेघ श्रेष्ठ, तुम ही चातक पक्षियों के जीवन देने वाले हो, कि जब तुम स्वाति नक्षत्र में जल बरसाते हो तब ये उसका पान करके जीवित रहते हैं। अतः यह बात सारा जगत जानता है कि तुम ही चातकों के आधार स्वरूप हो। तुमको तो बिना मांगे ही जल प्रदान कर देना चाहिए। ये तभी तुम्हारी महानता है, बड़प्पन है। चातकों की दीन पुकार के बाद यदि मेघ जल प्रदान करे तो वह व्यर्थ है। तो कवि यह मेघ के माध्यम से दानदाता को कह रहा है कि यदि कोई दाता याचकों को बिना मांगे ही उसकी विपत्ति को देखकर दान दे देता है तो उसकी ये उदारता का प्रतीक होगा। अतः धनवान को याचकों के दीन वचनों की प्रतीक्षा किए बिना ही दान दे देना चाहिए। तो यहाँ मेघ तथा चातक के माध्यम से कवि धनवान एवं याचक का कथन कर रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए। कवि कह रहे हैं कि अम्बोधवर कि हे मेघ श्रेष्ठ, त्वम एव चातक आधारो असि, तुम ही चातक के पक्षियों के आधार स्वरूप हो। इति केशाम न गोचरे, यह कौन नहीं जानता है। फिर अस्माकम हमारी, कार्पण्य उक्तिम दीन वचनों की, किम प्रतीक्षा से प्रतीक्षा करते हो, अर्थात तुम्हें तो बिना मांगे ही जल प्रदान कर देना चाहिए। इसी प्रकार से दानदाता को भी याचकों के बिना मांगे ही उनको दान दे देना चाहिए। कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है। अगला नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है ये भी। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम, अम्बोधा बहवो वसंती गगने सर्वे अपि न एतादृशा, केचिद् वृष्टिभिः आर्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति, केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। देखिए, इस श्लोक में कवि कह रहे हैं कि याचकों को सर्वत्र अपनी दीनता प्रकट नहीं करनी चाहिए। तो कवि कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से सुनिए, कि रे रे चातक यानी कि रे चातक मित्र दिया हुआ है, कि रे मित्र चातक, कि अरे मित्र चातक या हे मित्र चातक, सावधान मनसा कि सावधान मन से, क्षणम श्रूयताम क्षण भर के लिए सुनो, कि तुम सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। अम्बोधा बहवो संति गगने आकाश में, बहवो बहुत से, अम्बोधा यानी कि बादल, वसंती रहते हैं, कि आकाश में बहुत से बादल रहते हैं। सर्वे अपि एतादृशा न, सर्वे अपि कि सभी, अपि सभी, न एतादृशा सभी ऐसे नहीं हैं, केचित कुछ,
वृष्टि भी यानी कि वर्षा से, वसुधाम आर्दयन्ति, कि केचित वृष्टि भी आर्दयन्ति वसुधा यानी केचित कुछ, वृष्टि भी वर्षा से, वसुधाम पृथ्वी को आर्दयन्ति भिगो देते हैं, केचित और कुछ, वृथा गर्जन्ति व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं या गरजते हैं। यम यम पश्यसि, जिस जिसको तुम देखते हो, तस्य तस्य पुरते, उसके सामने, दीनम वचः माँ ब्रूहि, दीन वचन मत बोलो। देखिए कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, वो चातक को संबोधित करते हुए कहता है कि हे चातक मित्र, तुम अपना मन स्थिर बनाकर जरा मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। इस आकाश में अनेक बादल विचरण करते रहते हैं, परंतु सभी दयालु नहीं होते हैं। कुछ बादल तो ऐसे हैं जो पृथ्वी की आवश्यकता अनुसार जल वर्षा कर उसकी प्यास बुझा देते हैं। कुछ बादल ऐसे हैं जो व्यर्थ में ही गरजते ही रहते हैं, यानी कि बरसते नहीं हैं। अतः तुम जिस जिस भी मेघ को देखते हो, उसके सामने दीनता के वचन मत बोलो, अर्थात प्रत्येक मेघ के सामने दीन वचन प्रकट करना अनुचित है। यहाँ कवि चातक के माध्यम से याचक के लिए कह रहा है कि याचक को उदार दाता से ही याचना करनी चाहिए। इस वसुंधरा पर यानी इस पृथ्वी पर अनेक धनवान रहते हैं, लेकिन सभी कृपालु नहीं होते। चातक की इच्छा की पूर्ति कोई कोई मेघ ही करता है, वैसे ही याचक की अभिलाषा को भी कोई कोई दाता ही पूरी करता है। अतः सभी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर मेघ धनवानों का एवं चातक याचक का प्रतीक है। चातक कहता का ऐसी प्रसिद्धि है कि चातक हमेशा स्वाति नक्षत्र के जल का ही पान करता है। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। कवि कह रहे हैं कि रे मित्र चातक, कि अरे मित्र चातक, सावधान मनसा, सावधान मन से, क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए सुनो। गगने आकाश में वहवो अम्बोधा संति, वहवो अम्बोधा वसंती, बहुत से बादल रहते हैं। सर्वे अपि एतादृशा न, सभी ऐसे नहीं हैं। केचित कुछ, वृष्टि भी वर्षा से, आर्दयन्ति वसुधाम, पृथ्वी को भिगो देते हैं। केचित कुछ, वृथा गर्जन्ति, व्यर्थ में ही गरजते हैं। यम यम पश्यसि, तुम जिस जिस को देखते हो, तस्य तस्य पुरतो, उसके सामने, माँ ब्रूहि दीनम वचः, दीनता युक्त वचनों को माँ ब्रूहि मत बोलो, अर्थात प्रत्येक याचक को दानदाता की उदारता देखकर ही याचना करनी चाहिए। बिना कारण ही हर किसी दाता के सामने याचना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तुम्हारी अर्थ पद्धति समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट अब हम दुर्जन पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। अर्थ पद्धति के बाद में दुर्जन पद्धति में दुर्जनों के स्वाभाविक लक्षणों के बारे में सर्वप्रथम कवि बता रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं, अकरुणत्वम अकारण विग्रह पर धने पर योषेति च स्पृहा सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदम ही दुरात्मनाम। देखिए इस श्लोक में कवि दुर्जनों के लक्षणों को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, अकरुणत्वम यानी कि निर्दयता, अकरुणत्वम निर्दयता, अकारण विग्रह, अकारण यानी कि बिना कारण के, विग्रह झगड़ा, परधने दूसरों के पराये धन, तथा परयोषिति च और दूसरे की स्त्री की स्प्रिया अभिलाषा करना, सुजन बंधुजनेषु, सुजन यानी कि सज्जन, एवं बंधुजनेषु बंधुजनों से असहिष्णुता ईर्ष्या करना। ठीक है, इदम ये ही दुरात्मानम दुर्जनों को प्रकृति सिद्धम स्वभाव से ही प्राप्त है। यानी कि कवि ने यहाँ दुर्जनों के सिद्ध दुर्गुणों का प्रतिपादित किया है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि दुष्ट प्रकृति के लोगों में स्वभाव से निर्दयता रहती है, अर्थात दया की भावना नहीं रहती है। वे बिना कारण ही लोगों से झगड़ते हैं। उनका हृदय मानो अति कठोर होता है। वे सदा ही दूसरे के धन तथा दूसरे की स्त्री को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। सज्जन तथा बंधु बांधव भले ही दुष्टों के प्रति अच्छा व्यवहार रखे, परंतु उन दुर्जनों का सज्जनों एवं बंधुओं के प्रति सदैव असहनशीलता, ईर्ष्या, द्वेष का भाव होता है। ये सभी दुर्गुण दुर्जनों को जन्मजात प्राप्त हैं, अर्थात उन्हें दुष्टता सिखानी नहीं पड़ती है। अर्थात कवि कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्जनों के प्रकृति सिद्ध स्वभावों को कभी भी बदला नहीं जा सकता है। तो आप इसको एक बार दोबारा सुन लीजिए। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि अकरुणत्वम
यानी कि निर्दयता। अकारण विग्रह, बिना कारण के झगड़ा। परधने, दूसरों के धन। परयोषिती च, और दूसरी स्त्रियों की इस पर अभिलाषा करना। सुजन, सज्जन। बंधुजनेसु, और बंधुजनों से असहिष्णुता, ईर्ष्या करना। इदम ही, यह सभी दुरात्मानम, दुर्जन व्यक्तियों, दुर्जनों को प्रकृति सिद्धम, स्वभाव से ही प्राप्त, यानी कि सभी दुर्गुण दुर्जनों को स्वभाव से ही प्राप्त हैं। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। दुर्जनों के स्वाभाविक लक्षणों को बताने के बाद में देखिए कवि आगे क्या कहते हैं। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यया अलंकृतो अपि सन, मणिना भूषितः सर्पे की मसौने भयंकर है। देखिए इस श्लोक में कवि कहते हैं कि विद्या संपन्न होने पर भी दुष्ट व्यक्तियों को त्याग देना चाहिए। तो कवि कह रहे हैं कि दुर्जन है, दुर्जन व्यक्ति, विद्यया अलंकृतो अपि, विद्या से अलंकृत होने पर भी, दुर्जन व्यक्ति विद्यया अलंकृतो अपि, विद्या से अलंकृत होने पर भी, परिहर्तव्यो, त्याज्य है, सन यानी कि होने पर भी त्याज्य है। क्योंकि क्या, मणिना भूषित है, कि मणि से विभूषित। असौ सर्पे, यह सर्प। किम न भयंकर है, क्या भयंकर नहीं होता है। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्जन व्यक्ति का सर्वथा हमें त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति कितना ही विद्वान ज्ञानी क्यों न हो, उसका त्याग करना ही श्रेष्ठ होता है। विद्वान दुष्ट से कभी भी संसर्ग यानी कि संगति नहीं रखनी चाहिए। कवि मणि से सुशोभित सर्प का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि क्या मणि से युक्त सर्प भयंकर नहीं होता है। अर्थात मणि वाला सर्प अधिक विष देने वाला एवं क्रोधी होता है। कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ऐसा सर्प अधिक हानिप्रद होता है। इसी प्रकार कोई विद्वान है किंतु दुष्ट प्रकृति का है तो वह अधिक दुखदायी होगा, उससे दूर रहना ही कल्याणकारी होता है। तो यह मणिधारी सर्प से विद्वान दुष्ट की तुलना की गई है। ठीक है, दुर्जन है यानी कि दुष्ट है जन है इति दुर्जन है। ठीक है, परिहर्तव्यम परिउपसर्ग पूर्वक रे धातु से तव्यत प्रत्यय करने पर प्रथमा व्यक्ति एक वचन में बना परिहर्तव्य है। ठीक है, विद्यया में तृतीय विभक्ति एक वचन है। ठीक है, आगे हम पढ़ते इसी श्लोक एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ आपको। कवि कह रहे हैं कि दुर्जन है, दुर्जन व्यक्ति विद्यया अलंकृतो अपि सन, विद्या से अलंकृत होने पर भी, होता हुआ भी परिहर्तव्यो, त्यागने के योग्य है। मणिना विभूषित है सर्पे, क्योंकि मणियों से सुशोभित सर्प की मशौ उन्हें भयंकर है, क्या ये भयंकर नहीं होता है। अर्थात ये बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाता है। अगला नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। दुर्जन पद्धति चल रही है। जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रतरुचौ दम्भे शुचौ केतवं, शूरे निर्धनता मुणौ विमतिता दैन्यम प्रियालापिनी, तेजस्विनी अवलिप्तता मुखरता वक्तर्य शक्ति स्थिरे, तत्को नाम गुणो भवेत स गुणिनाम यो दुर्जनई न अंकित है। देखिए इस श्लोक में दुष्टों के दोष दर्शन स्वभाव का कथन यहाँ कवि कर रहे हैं। यानी कि कवि क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि दुर्जनों के द्वारा सज्जन व्यक्तियों की रीमति लज्जाशीलता में जाड्यम मूढ़ता। ठीक है, रीमति यानी कि लज्जाशीलता में जाड्यम मूर्खता। व्रत रुचौ, व्रत रुचि में दंभ है दंभ। शुचौ, पवित्रता में केतवम धूर्तता। शूरे, पराक्रमी में निर्धनता यानी कि क्रूरता। मुनौ विमतिता, और मौन रहने में विमतिता बुद्धिहीनता। प्रियालापिनी दैन्यम, प्रियालापिनी और प्रिय बोलने में दैन्यम दीनता। तेजस्विनी अवलिप्तता, अवलिप्तता यानी कि तेजस्वी में घमंड, तेजस्वी में अवलिप्तता घमंड। वक्तरी मूर्खता, वक्तरी मुखरता वक्तरी। देखिए फिर कह रहे हैं वक्ता में मुखरता यानी कि वाचालता।
स्थिर आसक्ति ही, स्थिर यानी कि स्थिर चित्त में, आसक्ति यानी कि असमर्थता, गणीयते गिना जाता है। तत् तो गुणिनाम गुणियों का स कै नाम गुण भवेत, स वह कै नाम कौन सा गुण भवेत गुण है, यह जो दुर्जनई दुष्टों के द्वारा न अंकित है, कलंकित नहीं होता। यानी कि दुष्ट व्यक्ति दुसज्जनों के गुणों में भी दोष देखते रहते हैं। यानी कि सज्जन व्यक्ति लज्जाशील है तो उसको कहते हैं जाड्यम, कि ये मूर्ख है। व्रत रचो, यदि वो व्रत में रुचि रखते हैं तो कहते हैं दंभ, यानी कि वह व्रत ऋतु में उसका दंभ है। तो मैं एक बार इसको समझा देती हूँ, फिर आप समझना। कवि का कहने का तात्पर्य है कि दुष्ट लोग अपने स्वभाव सदैव सज्जनों की निंदा करते रहते हैं। वो सज्जनों के अच्छे गुणों को भी अवगुण के रूप में देखते हैं। कवि कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति यदि लज्जा के स्वभाव वाले हैं तो दुर्जन उन्हें मूर्ख कहता है। यदि वे व्रत उपासना आदि का अनुष्ठान करते हैं तो उन्हें दंभ यानी कि पाखंडी कहा जाता है। यदि वे पवित्रता का आचरण करते हैं तो उन्हें धूर्त कहा जाता है। इसी प्रकार यदि सज्जन व्यक्ति पराक्रमी, सूरवीर, श्रेष्ठ योद्धा है तो दुष्ट लोग उन्हें क्रूर व्यक्ति की संज्ञा देते हैं। यदि सज्जन कम बोलते हैं तो उन्हें बुद्धिहीन कह देते हैं। यदि वे मीठा बोलते हैं तो दीनहीन बोलते हैं। इसी प्रकार यदि सज्जन तेजस्वी स्वभाव के हैं तो उन्हें घमंडी माना जाता है। सज्जन यदि भाषण कला में प्रवीण हैं तो उन्हें वाचाल कहकर उपेक्षित किया जाता है। इसी प्रकार यदि सज्जन शांत चित्ते तथा स्थिर स्वभाव वाले हैं तो उन्हें असमर्थ समझा जाता है। अतः कवि कहता है कि जरा मुझे बताओ कि गुणवानों का ऐसा कौन सा गुण बचा है जो दुष्टों के द्वारा कलंकित नहीं किया गया हो। अर्थात सज्जनों के सभी गुणों को दुर्जन दुर्गुण के रूप में ही देखते हैं। यानी कि गुणों में दोषारोपण करना सज्जन दुर्जनों का स्वभाव ही होता है। तो यहाँ कवि ने दुर्जनों की मन स्थिति और स्वभाव का बहुत ही सुंदर विवेचन किया है। तो दोबारा समझ लीजिए इस श्लोक को एक बार। कवि कहते हैं कि दुर्जनों के द्वारा सज्जन व्यक्तियों की जाड्यम ह्रीमति, ह्रीमति लज्जाशीलता में, जाड्यम मूर्खता, व्रत रुचौ व्रत उपासना में रुचि रखने पर दंभ पाखंडी, शुचौ पवित्रता में कैतवम धूर्तता, शूरे और शूरवीर में निर्धृणता यानी कि क्रूरता, मुनौ विमतिता और मौन रहने में बुद्धिहीनता, दैन्यम प्रियलापिनी प्रिय बोलने में दीनता, तेजस्विनी अवलिप्तता तेजस्वी में घमंड, वक्तरी मुखरता यानी कि बोलने वाले में वाचालता, आसक्ति स्थिरे स्थिर चित्त वाले में असमर्थता गण्यते गिना जाता है। तत् तो स कै नाम गुणम भवेत, वह कौन सा गुण है जो गुणिनाम गुणियों का वह कौन सा गुण है यह जो दुर्जन व्यक्तियों के द्वारा न अंकित है, कलंकित नहीं होता है। ठीक है, तो आज एक बार एक मिनट बच्चों। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी कल 56वें श्लोक से कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।